प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग सेल के बारे में देखे थे, सेल के बारे में सीखे थे। सेल क्या होता है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है, उसके बारे में सीखे थे। आज का टॉपिक हम लोगों को रहेगा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल को ग्रुप में कैसे हम लोग लाते हैं। तो सेल को मेनली रूप से 3 टाइप से हम ग्रुपिंग में ला सकते हैं। देखो ध्यान से समझो बातों को। तो आते हैं टॉपिक पे हम लोग। सिंपल है ये और समझ में भी आपको आएगी। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, देखो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स को 3 टाइप से आप ग्रुप में मिला सकते हो। फर्स्ट, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, लो लिख दिया, समझ रहे हो। सेकंड है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और थर्ड है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब देखो बेटा, कह रहा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं पहले क्या होता है ये। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा, ध्यान से सुनो बात को। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा कि टोटल ईएमएफ का सम होगा। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा, टोटल ईएमएफ का सम होगा, यानी जितने भी सेल्स कनेक्ट होगा उसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी सीरीज में कनेक्ट रहेगा। और ये पैरेलल ग्रुपिंग में जो एक ईएमएफ जो सेल का होगा उसके इक्वल होगा टोटल ईएमएफ। और मिक्स्ड का तो बहुत सारे सेल को सीरीज में जोड़ के हम लोग एक रो बनाएंगे और ऐसे बहुत सारे रो को हम लोग जोड़ के मिक्स्ड ग्रुपिंग करते हैं। तो आइए पहले सीखते हैं हम लोग सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या होता है। तो लो आपके सामने ये रहा, पहले ग्रुपिंग देख लो, ये सब ग्रुपिंग है। अब देखो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या होता है। देखो बेटा, सेल का जो काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। क्या काम है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल बनाता है। सेल का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो सेल का सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स जो होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स निगेटिव इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होगा और एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये है, देखो ध्यान से, फर्स्ट है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इसको बोलते हैं सेल का सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। when the cells are connected in series grouping का रहा है। when cells are connected in series grouping, the total EMF बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टोटल EMF is equal to the sum of EMFs of the individual cells। करा बेटा कि when the cells are connected in series grouping, the total EMF is equal to the sum of EMFs of the individual cells and internal resistance cells also come इन सीरीज ग्रुपिंग। बेटा इसका मतलब पहले हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है ये। कह रहा था व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ग्रुपिंग, कह रहा व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ग्रुपिंग द टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ्स ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल्स आल्सो कम इन सीरीज
वो इक्वल होगा सम ऑफ ईएमएफ ऑफ डिफरेंट सेल्स, या इंडिविजुअल सेल्स के ईएमएफ के सम की इक्वल माना जाएगा वो। और उसके बाद इंटरनल रेसिस्टेंस इसका सीरीज में कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा। तो आओ देखते हैं इसको, समझ गया इसको लैंग्वेज को। चलो मिटा लेता हूं इसको। अब देखो सीरीज ग्रुपिंग तो समझ रहे हैं आप। इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे कनेक्ट होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा। तो देखो ये आपके सामने सेल रहा, प्लस माइनस ईएमएफ रहा, ये रहा आपका इंटरनल रेसिस्टेंस आर। इसी ढंग से एक और सेल कनेक्ट करता हूं, प्लस माइनस ई। ये देखो आइडेंटिकल सेल की मैं बात कर रहा हूं जिसमें वैल्यू सेम है ईएमएफ का। चलो देखो ये आर है। इसी तरह से हम लोग सपोज डेट एन सेल को कनेक्ट किया। कितना सेल? एन सेल। ये ईएमएफ है। चलो लिख देता हूं, समझ जाओगे इसको। और इसको सर्किट पूरा कर रहे हैं। दिख रहा लाइन? दिख रहा? चलो दिख रहा लाइन, ये वाला लाइन दिख रहा। चलो देख लोगे, दिखाई तो दे रहा है। चलो देख लोगे। ये देखो ये जो रहा, हम लोगों को लोड से कनेक्ट करेंगे तब तो इससे सेल से करंट लेंगे हम लोग। ये स्विच लगा दिया आपने, लगा दो। अब देखो ये सेल है और ये ईएमएफ है ये, और ये आर है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब देखो क्या होता है, आउटर सर्किट जो है ये प्लस माइनस की ओर करंट फ्लो करेगा। किधर से किधर फ्लो करेगा? प्लस टू माइनस। तो ये करंट रहा आपका ऐसे जा रहा, जाने दो। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये आर है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो आप, देख रहे हो इसको, सीख रहे हो। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर है जो लोड हम कनेक्ट किया जिसके थ्रू करंट ले रहे हैं। अब देखो ये सेल के अंदर ऐसे जाएगा करंट, सेल के अंदर माइनस टू प्लस जा रहा है। अब ये सारे क्लियर हो गया डाटा हम लोगों के पास। ये ईएमएफ है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, ईएमएफ है, इंटरनल रेसिस्टेंस। इस तरह से हम लोग एन सेल्स कनेक्ट किए। कितना बेटा? एन सेल्स। लिख दिया इस चीज को मैंने। भारी तो नहीं, आसान लगेगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो करंट प्लस टू माइनस जा रहा है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आपने आर लगाया है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग खींचते हैं। तो मैंने बोला टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस का मीन सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग में रेसिस्टेंस का सम क्या होता है? आर एस इजिकल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 आर एन होता है। तो उस कॉन्सेप्ट से हम लोग, और सारे ईएमएफ एन टर्म तक है तो एन ही हो जाएगा ये। चलो एक टर्म में बना देता हूँ इस सर्किट को। ये हो जाएगा हम लोग कैसे करंट जाएगा इसमें। ये इंटरनल रेसिस्टेंस है सेल का, और ये लोड लगा दिया, वही वाला लोड है जो ऊपर लगा हुआ है। ये स्विच लगा दिया बेटा। चलो ये समझ गए हो आप। अब देखो इसमें क्या होता है, होता क्या है जो देखोगे वही तो होगा यहाँ पे भी। चलो आई करंट लिया इधर से, ये आई करंट लिया, ये आर है। अब देखो मैंने बोला सारे ईएमएफ का सम होगा, और स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ था कि सारे ईएमएफ का सम होता है। तो सारे ईएमएफ कितना है? एन टर्म्स तक है, तो ये हो जाएगा एन ई बेटा। एन ई लिख दिया मैंने। चलो अब सारे रेसिस्टेंस ऐड होगा, एन तक लिखा हुआ है तो इसको आर डैश सपोर्ट कर लेते हैं, एन आर हो गया। अब देखो सर्किट में टोटल ईएमएफ को इफेक्टिव ईएमएफ भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? इफेक्टिव ईएमएफ भी बोल सकते हो टोटल ईएमएफ को। तो टोटल ईएमएफ कितना आ रहा हम लोगों के पास? ई प्लस एन टर्म तक तो एन ही आएगा, और टोटल रेसिस्टेंस क्या आएगा? इंटरनल रेसिस्टेंस एन आर आएगा, और एक्सटर्नल आर जुड़ा हुआ तो टोटल का सीरीज में क्या होगा? आर प्लस आर डैश। इसका आर डैश निकाले। अब देखो लिखता हूं टोटल ईएमएफ। देखो बेटा ये आइडेंटिकल सेल की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ई सबका सेम लिया हूँ। अगर E1 E2 भी लिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे प्रोसेस यही अप्लाई करना आपको। एक कॉन्सेप्ट जो जिंदगी बदल देता। तो आओ इसको खेलते हैं हम लोग। टोटल ईएमएफ ई प्लस डॉट 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 एन टर्म्स लिख दिया इसको। देखो बेटा ई को एन तक जोड़ोगे, जैसे एक को 5 बार जोड़ेंगे, 1 को 5 बार जोड़ेंगे तो 5 होगा, 1 को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 होगा,
इसी प्रकार ई को n बार जोड़ है तो n ही होगा। चलो लिख दिया इसको और बोल भी दिया, तो सीख ही लिए होगे ना, भारी तो नहीं ही है, आसान लग रहा होगा, n ही आ गया। अब टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, देखो बेटा इंटरनल रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स। अब फिर एक बार वापस बोल रहा हूँ, इस चीज को सीखिए और समझिए और खेलना सीखो न्यूमेरिकल से या कोई भी प्रॉब्लम से, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो होती है उसी से बनता है न्यूमेरिकल। तो आर डैश क्या होगा बेटा, एन आर होगा, लिख दिया आपने। अब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको, अरे जो लोड आपने कनेक्ट किया क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है। तो देखो एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल आर, टोटल रेसिस्टेंस लिख लेंगे हम लोग। टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सम होगा, या इफेक्टिव रेसिस्टेंस लिख सकते हैं इसको, यानी आर प्लस आर डैश। तो बेटा आर प्लस ये एन आर आ गया, ये टोटल रेसिस्टेंस आ गया हम लोगों को, ये टोटल रेसिस्टेंस यहाँ आ गया, ये देख रहे हो टोटल रेसिस्टेंस। और टोटल ईएमएफ ये रहा आपके सामने, ये टोटल ईएमएफ क्लियर है। चलो इसको मिटा देता हूँ, समझा दिया अभी आपको मैंने। तो ये आ गया हम लोग टोटल रेसिस्टेंस और टोटल ईएमएफ। अब क्या होता है करंट, करंट जो होता है बेटा टोटल ईएमएफ या इफेक्टिव ईएमएफ बोल देंगे हम लोग। टोटल ईएमएफ, ईएमएफ बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे, तो आई से करंट को आई से डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई अब आए आर प्लस एन आर, ये आ गया हम लोग को। क्लियर, चलो देख लो एक नजर, सीख लिए होंगे। देखो एक बार इस चीज को समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा टोटल ईएमएफ सम होगा इंडिविजुअल ईएमएफ का, और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस सीरीज में कम आ रहा है, तो सीरीज में आ रहा है इसका मतलब सीरीज में जोड़ हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सारे आर को हम लोग ऐड कर दिए, ऐड कर दिए, समझ रहे हो। चलो अब आगे देखता हूं, देख लो एक नजर। चलो देख लिया, अब देखो इसको मिटाता हूं मैं, इसका स्पेशल केसेस आएगा, केस क्या क्या हो सकता है देखो। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस इसका आ रहा है वो हम लोगों के सामने। देखो सीरीज ग्रुपिंग का ही है स्पेशल केसेस, तो देखता हूं स्पेशल केसेस। अब देखो आई इक्वल टू आपका आया एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, आया था अभी तुरंत ये चीज आया था। केस फर्स्ट करा बेटा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट करा, इफ आर इज ग्रेटर देन एन आर, देन एन आर इज नेग्लेक्टेड, यानी जो चीज छोटा उसको छोड़ देंगे हम लोग। फैक्ट्री में काम करोगे तो पता चलेगा सेल को कैसे कनेक्ट करना है, कॉन्सेप्ट तो यही चलेगा। आर ग्रेटर देन एन आर है, तो ये आई इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये वाला छूट जाएगा, माना उसको छोड़ेंगे हम लोग, तो एन ई बाय आर बचेगा, यदि आर प्लस एन आर, तो एन आर को हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कह रहा आर इज ग्रेटर देन एन आर, देन एन आर इज नेग्लेक्टेड, तो नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, तो इसको हटा दिया, तो एन इंटू ई बाय आर। अब देखो बेटा यहाँ सीखने वाली बात है कि जितना सेल आप कनेक्ट हो उतनी सेल की करंट मिल रहा है आपको, ये फुल कंडीशन है, यूजफुल कंडीशन है, यूजफुल कंडीशन है, यानी इसको लिखेंगे एन इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू इस सेल, करंट फ्लोज थ्रू THROUGH थ्रू, करंट फ्लोज थ्रू इच सेल। जितना सेल आप लगाओ उतना करंट यूजफुल है,
ये जो फुल ये कंडीशन है, कंडीशन यानी जितना सेल लगाया उतना सेल का करंट आपको मिल रहा है। चलो बेटा सीख लिया इसको। अब केस सेकंड कर रहा हम लोगों को। अब देखो ये वैल्यू छोटा हो जाएगा एनआर से। ध्यान सीखो बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। इफ एनआर इज ग्रेटर देन आर, देन आर, अब जो छोटा है उसी को तो छोड़ना है। छोटा कौन है? ये छोटा कह रहा, तो आर इज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड। तो आर को नेग्लेक्ट करोगे तो ये आएगा हम लोगों को एन अपॉन एन आर। अब देखो यहाँ पे ये आर छूट रहा हम लोगों का, ये आर छोड़ रही है तो यही बचेगा ना, एन सेल कैंसिल। अब देखो फैक्ट्री वाले मार के भगा देंगे आपको, कहेगा ये बंदे काम का नहीं है, क्योंकि मैंने दिया एन सेल और मुझे करंट मिल रहा है एक सेल का। तो ऐसा लॉस वाला काम कौन करेगा? जिसके पास दिमाग नहीं होगा, और सिलेक्शन दिमाग से होता है बच्चे। तो सीख रहे हो आप प्यारे बच्चों, एन एन कैंसिल। तो ये रहा ई बाय आर, इसका मतलब आपने लगाया सेल एन और मिल रहा कितना सेल का करंट? 1 सेल का करंट। ये यूजलेस है। तो करंट फ्लोज थ्रू, करंट फ्लोज थ्रू इच सेल। यानी आपने लगाया कितना सेल? एन सेल, और करंट कितने सेलों का मिल रहा? 1 सेल का। ये यूजलेस हो गया हम लोगों को, यूजलेस। इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते, यूजलेस कंडीशन पूरा लिखवा ले, कंडीशन है ये, मतलब समझ गए? इजी चीज है, आसान है, भारी तो नहीं ही है, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर है, तो कह रहा है इफ आर इज ग्रेटर देन एन आर देन एन आर इज नेग्लेक्टेड। तो एन आर को छोड़ देंगे यहाँ से, तो एन आर को छोड़ेंगे तो आर बचेगा। तो इसका मतलब एन इंटू ई बाई आर, एन इंटू करंट फ्लोज थ्रू इस सेल, यानी जितना सेल आप लगा रहे हो उतने सेल का करंट मिल रहा मुझे। तो यूजलेस, यूजफुल कंडीशन आ गया। यूजलेस क्या होगा? इफ एन आर इज ग्रेटर देन आर देन आर इज नेग्लेक्टेड। तो एन ई बाई एन आर, एन एन कैंसिल, ई बाई आर करंट फ्लोज थ्रू इच सेल, माने यूजलेस कंडीशन है ये बेटा। यानी आप लगा रहे हो एन सेल और मिल रहा एक सेल का करंट, तो ये तो यूजफुल होगा नहीं, यूजलेस होगा। इसलिए इस कंडीशन को हम लोग अप्लाई नहीं करते इस केस में। क्लियर है? अब देखो एक चीज समझना है इसमें है, मैंने बोला सेल के सीरीज ग्रुप में अगर आप कनेक्ट करते हो तो सारे ईएमएफ का सम होता है। अब देखो पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है सेल का, समझ रहे हो? चलो देखो, एक कॉन्सेप्ट जो जिंदगी बदल देती है इंसान का, और वहीं से शुरुआत होती है सफलता का राज और रहस्य। इसलिए सफल होने के लिए मेहनत करते रहो, भागते रहो जीवन में सीखने के लिए। और वैसे भी जो सीख नहीं सकते हो उसको सीखने की कोशिश करो, और जो सीखे हुए तो उसको कर ही लोगे आराम से। प्रयास करने से लोग सफल होते हैं, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं इधर। चलो अब आगे आ रहा हम लोगों को दूसरा, सेकेंड नंबर आ रहा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखो बेटा क्या कह रहा है ये, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या होता है। अब सारे सेल्स को हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को एक साइड जोड़ेंगे और सारे नेगेटिव टर्मिनल को एक साइड जोड़ेंगे, तो उसको पैरेलल कहेंगे। लेकिन ये बचकाना बातें हो गई, ये छोटी बातें हो गई। इसको मॉडिफाई कर कैसे देखेंगे, जितने भी आप सेल कनेक्ट करोगे सारे का सम अगर ईएमएफ की देखेंगे हम लोग तो एक सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। क्योंकि आपको बताया था मैंने सीरीज ग्रुपिंग में ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सेम होता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और करंट का वैल्यू सेम होता है। और पैरेलल ग्रुपिंग की बात करोगे तो पैरेलल ग्रुपिंग में वोल्टेज सेम होता है, माने पीडी सेम होता है, और करंट का वैल्यू अलग अलग होता है, करंट का वैल्यू अलग अलग होता है किस पैरेलल ग्रुपिंग में। तो ये केस यूटिलाइज करता है when the cells are connected in parallel grouping the
टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ, ईएमएफ बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ ए सिंगल सेल। देखो बेटा क्या कहा दिया इसने, कहा दिया कि व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग, कौन सी ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, द टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ ए सिंगल सेल। यानी आप जितनी भी सेल उसमें लगा डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही ईएमएफ काउंट होगा, एक ही वाला ईएमएफ लगेगा यहाँ पर। तो कह रहा व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग द टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ ए सिंगल सेल एंड बोलेंगे, यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा तो नहीं दो, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ cells also come in parallel grouping, देखो बेटा क्या कह रहा है ये, कह रहा when the cells are connected in parallel grouping the total EMF is equal to the EMF of a single cell। क्लियर है, सिंगल सेल की एमएफ की इक्वल होगा। और कह रहा है एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल्स आल्सो कम इन पैरेलल ग्रुपिंग, और पैरेलल ग्रुपिंग में हम लोग रेसिस्टेंस को कैसे काउंट करते हैं, 1/RP लिखते हैं, या 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn तक ले सकते हैं। और देखो आइडेंटिकल सेल की मैं बात कर रहा हूँ तो सारे का एमएफ सेम होगा। तो चलो देखता हूँ, स्टेटमेंट समझ में आया बेटा, देखो समझो फिर से, when the cells are connected in parallel grouping the total EMF is equal to the EMF of a single cell and internal resistance of cells also come in parallel grouping, यानी पैरेलल ग्रुपिंग में आ जाएगा, वहां सीरीज ग्रुपिंग आता था, यहाँ पैरेलल आ जाएगा। चलो मिटा ले इसको, चलो ओके कर लोगे। अब देखो खेलते इसको, कैसे खेलना है सीखो, इधर खेलना सीखो कॉन्सेप्ट से, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही न्यूमेरिकल बनते हैं। अब देखो बेटा ये पैरेलल ग्रुपिंग करा ना, तो लो पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, प्लस माइनस, ये रहा आपका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r ईएमएफ का ई। अब देखो ये रहा आपका प्लस माइनस ई, आइडेंटिकल सेल की बात कर रहा हूँ इसीलिए सबका ई लिख रहा हूँ, ठीक है, पैरेलल। और ये भी रहा आपका पैरेलल ग्रुपिंग, ये ई, और ये रहा आपका इंटरनल रेसिस्टेंस आर। सपोज दैट ज़्यादा नहीं बनाने का है, थोड़ा बना दिया मैंने, और इसी में लिख देता हूँ एन सेल्स, ये लिख देता हूँ एन सेल्स। कितना सेल्स कनेक्ट है बेटा, एन सेल्स कनेक्ट है। कितना सेल्स कनेक्टेड है, एन सेल्स कनेक्टेड है। क्लियर, एन सेल्स कनेक्टेड है। अब देखो इसमें एन सेल्स कनेक्टेड है, इससे लोड लगाएंगे हम लोग। तो मैंने बोला था पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज सेम होता है, तो सारे ईएमएफ जो होगा इस केस में एक ही सेल की ईएमएफ इक्वल होगा। तो लो यहाँ पे करंट ऐसे पास किया, करवा दो, क्या दिक्कत है इसमें, कर दिया। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट जा रहा है। अब देखो एक चीज समझना है, यहाँ पर ये एक्सटर्नल लोड है जो हम लोग कनेक्ट किए हैं बाहर से। अब देखो इसमें सारे ईएमएफ, मैंने कॉन्सेप्ट बोला था कि टोटल ईएमएफ जो होगा एक सिंगल सेल की ईएमएफ की इक्वल माना जाएगा। एक सेल की ईएमएफ क्या है, ई है। आइडेंटिकल की बात मैं कर रहा हूँ इसीलिए सबका वैल्यू सेम लिया हूँ। अगर डिफरेंट की बात करेगा तो कोई बात नहीं, अलग अलग वैल्यू आएगा, क्या दिक्कत है उसमें, कर लोगे। तो देखो खेलो इसको, पहले ये आर है, एक्सटर्नल लोड है, तो इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे बेटा। तो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट में ये सारे आर पैरेलल में कम्स कह रहा है, तो पैरेलल में कह रहा है तो 1/RP का क्या फार्मूला होता है, 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट 1/Rn तक जाएगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग खींच लेता हूँ फिर से। सीरीज में सारे का n से मल्टीप्लाई हो गया था, यहाँ पर देखो ये प्लस ये माइनस रहा। इंटरनल सर्किट केस -2 प्लस और आउटर सर्किट केस में ये सर्किट पहले पूरा कर लेता हूँ, ऐसा ना हो कि करंट किधरों से किधरों घुमा दो।
चलो ये रहा स्विच आपका, बना लिया, करंट ऐसे गया, लोड ये रहा आपका, क्लियर। और ये सारे इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ कनेक्ट होगा, जिसका वैल्यू आर डैश इज इक्वल टू आर बाय एन होगा। ये निकाल कर भी दिखाता हूँ इफेक्टिव। फिर से प्यारे बच्चों समझो बातों को, क्या कह रहा है ये, इसके अंदर कोई भारी चीज नहीं है, ऐसा लग रहा है बहुत भास्ट है नहीं, बहुत इजी ये चीजें हैं। मैंने बोला एक सेल का ईएमएफ जो होगा वो टोटल ईएमएफ की इक्वल होगा, तो ये सारे ईएमएफ एक ईएमएफ की इक्वल आ गया। और इंटरनल रेसिस्टेंस का रहा पैरेलल में आएगा, तो पैरेलल का केस होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो आर डैश आर बाई एन आ गया। करंट ऐसे पास कर रहा जैसे कर रहा था। अब देखो टोटल ईएमएफ को इफेक्टिव ईएमएफ भी बोल सकते हो, क्या बोलोगे, इफेक्टिव ईएमएफ। ये इफेक्टिव ईएमएफ क्या है, ई है। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस की बात कर रहा था, आर बाई एन है। तो लिखो इस चीज को, पहले लिख देता हूं। टोटल ईएमएफ, ईएमएफ बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई होगा, हो गया। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, तो 1/r डैश 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना सेल्स लगा हुआ है, एन सेल्स, तो ये जाएगा एन टर्म्स। अब देखो बेटा यहाँ पर एक चीज समझना आपको, 1/r डैश इज इक्वल टू एलसीएम आर आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। अब एक ही चीज को एन बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टर्म्स, तो 1/r डैश इज इक्वल टू एन आएगा बाय आर, एन आर डैश बाय क्रॉस कर देंगे, आर आएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर बाय एन। ये तो समझ रहे हो आप, उतना तो भारी नहीं ये लग रहा होगा, आसान है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग जब किरचॉफ लॉ में जाएंगे तो वहाँ कॉन्सेप्ट कुछ अलग ढंग का आएगा। अब देखो ये समझ गए, आर बाय एन आया। अब यहाँ पे समझना है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, आपके सामने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की बात कर रहा है, और वो है आपका कैपिटल आर। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या करोगे, इसका और इसका सम करोगे, जोड़ दोगे दोनों को तो ऐड करो, टोटल रेसिस्टेंस कर लोगे, बोल लोगे इस चीज को, चलो बोल लोगे, आर प्लस आर डैश, आर बोलो तो बेटा आर, आर डैश बोलो तो निकाला हुआ है आर बाय एन, इसको करेंगे हम लोग तो एलसीएम एन आएगा, ये हो जाएगा एन आर प्लस आर, आ गया, सीख लिए आप। अब देखो टोटल रेसिस्टेंस एन आर प्लस आर बाय एन आया, अरे सिंपल वाला जो एडिशन है ये, एन आर प्लस आर आया। अब देखो टोटल ईएमएफ और इफेक्टिव ईएमएफ पता है आपको, टोटल रेसिस्टेंस पता है, तो क्या करते हैं हम लोग, तो करंट निकालते हैं। और करंट का बेसिक फार्मूला क्या है, करंट का बेसिक फार्मूला वी बाय आर। टोटल ईएमएफ यहाँ लिखेंगे, टोटल ईएमएफ, ईएमएफ बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस। अब देखो बोर्ड के सामने आपको सारे चीज दिख रहा है स्क्रीन पे, टोटल ईएमएफ ई है, लिख देंगे इसको। टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पर देखो, यहाँ पर एन आर प्लस आर बाय एन है, चलो लिख दिया उसको। तो आई इजिकल टू हम लोगों का आया, क्या आया, अरे जो लिख रहा हूँ वही तो आएगा ना, एन आर प्लस आर बाय एन आ रहा है, एन ऊपर जाएगा तो कर लो, एन ई बाय एन आर प्लस आर, यानी टोटल करंट का हमको फार्मूला है एन ई बाय, यहाँ देखो एन आर प्लस आर, ये फार्मूला रहा हम लोगों के सामने, एन आर प्लस आर, क्लियर है। इसको इफेक्टिव भी बोलते हैं, इसको इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस, और टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पर आया, तो कर लोगे, देख लो एक नजर, देख लिया। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब आगे आ रहा हम लोग किसका स्पेशल केस, केसेस क्या होता है, चलो लिख लोगे, कर लोगे। इसके बाद हम लोग किरचॉफ लॉ में ही जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है।
जेईई मेंस और नीट का क्वेश्चन वहाँ बहुत ज़्यादा करेंगे हम लोग। चलो ये समझ गया, और इजी है, कैसे नहीं समझोगे। कुछ कॉन्सेप्ट जिंदगी बदल देते हैं और जिंदगी जीने के तरीके भी बदल देते हैं। टेंशन नहीं लेना, सीखना है बातों को, सीखते रहो, पढ़ते रहो। जितना सीखोगे उतना लगेगा और सीखना चाहिए। क्योंकि सीखने के लिए ही सीखा जाता है। जब तक पढ़ोगे तब तक सीखते रहोगे। अब देखो इसका केस आता है, स्पेशल केसेस। देखो देखो कर लोगे। स्पेशल केसेस, इस खेल को खेलते हैं हम लोग। आई इज इक्वल टू आई आर एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। यही था, आपके नीचे स्क्रीन पे था वहां पे। चलो देखो फर्स्ट केस क्या कर रहा। केस फर्स्ट क्या रहा हम लोगों का। देखो यहाँ इफ, अब ये एन आर इज ग्रेटर देन आर, देन आर इज नेग्लेक्टेड। अब किसको छोड़ोगे? अरे जो छोटा है उसी को तो छोड़ना है। छोटा कौन है? स्मॉल आर, तो छोड़ लो इसको। तो आई इक्वल टू क्या आया? एन ई बाय एन आर। फैक्ट्री वाले सदमा में चले जाएंगे, कहेगा कैसा इंजीनियर रख लिया मैंने, एन ई बाय एन आर रख दी। अरे ये तो वही बात हो गई, अधूरी कॉन्सेप्ट वाली बात, कि आप लगा रहे हो एन सेल और मिल रहा हो वन सेल का कॉन्सेप्ट। ये कैंसिल हो गया, ई बाय आर। ये क्या कहा? लगा रहे हो एन सेल एन आर, माने लोड अगर ज्यादा हो और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम हो, तो उस केस में हम लोग ऐसे जोड़ेंगे तो नुकसान देगा वो चीज। क्लियर? तो ये हम लिखेंगे करंट फ्लोज थ्रू ईच सेल। यानी आप जितना भी सेल लगा रहे हो सब सेल का करंट एक ही सेल से मिल रहा मुझे, माने एक सेल का करंट मिल रहा है। तो ये तो यूजलेस है, यूजलेस कंडीशन है बेटा। कंडीशन इसका कोई यूज नहीं हो सकता, बेकार ये कंडीशन आ गया हम लोग सामने। अब देखो केस सेकंड क्या कह रहा है। केस सेकंड कह रहा है इफ, अब ये देखो अब आ रहा है क्या, ये आर ग्रेटर देन एन आर। इस केस में इसको छोड़ेगा तो लो छोड़ दो, जो छोटा है उसी को तो छोड़ना है। देन एन आर इज नेग्लेक्टेड कर दिया। तो क्या बचा आपके सामने? बचा क्या? जो लिखेंगे वही तो बचेगा, एन ई बाय एन। तो देखो ये आई इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन आर, यानी एन इंटू करंट फ्लोज थ्रू इच सेल। ये कंडीशन यूजफुल है, यूजफुल कंडीशन। यूजफुल बोलो तो इसका जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, यूजफुल कंडीशन। समझ गए? यानी जब लोड ज्यादा हो और इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो, तो उस केस में आप लोग अगर जोड़ दोगे पैरेलल में, तो लेस माने वो हार्मफुल कंडीशन होगा, यूजलेस कंडीशन होगा। लेकिन अगर इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, माने अधिक से अधिक हो, मोर देन हो, एक्सटर्नल माने लोड से ज्यादा हो जाए, तो इस केस में आप पैरेलल में कनेक्ट करके फायदा उठा सकते हो। ये कहने का मीनिंग यहाँ पर है हम लोगों का। चलो सीख लिया, समझ गया। अब देखो अगला खेल है हम लोगों को मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। आओ खेलते हैं, बहुत आसान है। भारी तो नहीं लग रहा होगा, ये भारी लगेगा तो फिर आगे क्या होगा। सीखो, बातों को समझो। अब देखो आज सेल का टॉपिक हम लोग कंप्लीट हो रहा है, अगले क्लास किरचॉफ लॉ ही आ रहा है। चलो देखो अब आगे रहा हम लोगों को थर्ड में मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। क्या लिखा हुआ ये? मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसको खेलते हैं, देखिए कैसे खेलते हैं। मिक्स्ड माने होता है बेटा
बहुत सारे सेल को हम लोग एक सीरीज ग्रुपिंग बनाएंगे और ऐसे बहुत सारे सीरीज ग्रुपिंग को कनेक्ट करके हम लोग जो मिक्स्ड ग्रुपिंग का फॉर्मेट तैयार करते हैं या सर्किट तैयार करते हैं। तो लो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक एक ग्रुप में सीरीज में जोड़ेंगे बहुत सारे सेल को, उसके बाद ऐसे बहुत सारे रो को हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, तो होगा मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो लो तेरे सामने ये रहा माने ये रहा। चलो बढ़िया से सिखा देता हूँ, बना देता हूँ बेटा। ये प्लस माइनस इंटरनल रेसिस्टेंस, प्लस माइनस इंटरनल रेसिस्टेंस, डॉट डॉट डॉट, प्लस माइनस इंटरनल रेसिस्टेंस। चलो मैंने बोला था आपको कि एक पंक्ति ऐसा बनाओ, एक रो बनाओ और उस रो में सेल्स लगाओ। सेल्स लगा दिया, ये एन सेल्स है बेटा। चलो लिख दिया मैंने, और लिख लोगे, कर लोगे। जो सीख रहे हो वो तो सीख ही रहे हो, जो नहीं सीख रहे हो उसको सीखने की कोशिश करो। चलो ऐसे ऐसे बहुत सारे रो को लेंगे हम लोग। तो लो क्या दिक्कत है, ये कर लिया आपने। चलो कर लोगे इसको, बहुत आसान तो है ही, भारी तो नहीं ही। चलो भारी नहीं है, इजी लग रहा होगा। ये एक रो और बना देता हूँ ताकि लगे कि कुछ कर रहे हैं हम लोग। चलो ये तो बहाना है, कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल सा, छोटी बातें हैं ये सब चीज़। चलो कर लेता हूँ, फिर भी कुछ पढ़ने के लिए दिया है तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब देखो सारे सेल को जोड़ के एक सीरीज ग्रुपिंग बनाया, वैसे बहुत सारे रो को हम लोग जोड़ दिए। अब देखो इसमें मैंने बोला सीरीज में सारे का ईएमएफ ई है। चलो आउटर सर्किट में और इंटरनल सर्किट में करंट फ्लो करवा देता हूँ। ये ई है, ये आर है, फिर ये ई है, आर है, ये ई है, ये आर है, ये ई है, ये आर है। चलो लिख लिया, कोई बात नहीं है, ये हो गया ई आर है। अब देखो बेटा ये सारे एम रोज में कनेक्ट है, एम रोज, रोज माने गुलाब नहीं पूछना यहाँ पे, रोज ये दूसरा चीज है, पंक्ति को शो कर रहा। अब देखो ये सारे को लोड से कनेक्ट करेंगे हम लोग और एक सेल स्विच लगा दिए, लगा लिया। चलो लगा दिया। अब देखो इसे सर्किट आपके सामने ऐसा रहा, तो खेलते हैं इसको। करंट ऐसे जा रहा है, यही करंट यहाँ जा रहा है, जाने दे, क्या दिक्कत है इसमें। चलो हो गया, ये सिंपल तरीका से सोचो बातों को। और यहाँ एक छूट रहा था, ये कर दिया मैंने। सब जगह पे कंप्लीट सर्किट है ये। अब देखो ये सारे ई जुड़ के क्या होगा, एन ई होगा, एन सेल से लगा हुआ है, तो इसका एक सर्किट बन गया ऐसा बेटा। लो प्लस माइनस, ये एन ई आ गया, और सारे आर सीरीज में कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, एन आर आ गया। कोई दिक्कत। अब ये इतना बड़ा जो सर्किट था वो छोटा सर्किट में बदल गया। अब देखो फिर आ गया हम लोग दूसरा वाला रो, ये रहा, ये फिर हो जाएगा एन ई, और ये हो जाएगा हम लोगों को एन आर, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस एन ई, और ये हो जाएगा एन आर। अब ये कहाँ तक जाएगा, एम रोज तक। चलो कर लिया, ये लोड लगा दिया आर, ये स्विच लगा दिया, लगा दो, क्या फर्क पड़ता है इसमें लगाने में। चलो खेल लोगे इसको। ये सर्किट अब आपके सामने ये रहा। अब करंट दिखाओ इसमें, लो दिखा दिया मैंने, आप भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, करंट ऐसे जा रहा। अब देखो अब क्या आ रहा है आपके सामने, ये जो सर्किट बन रहा है ये पैरेलल का केस बन रहा है, और मैंने बोला पैरेलल में कनेक्ट होगा तो टोटल ईएमएफ जो होगा ये सिंगल सेल के ईएमएफ की इक्वल होगा, तो एन ही होगा इसका ईएमएफ। और एम रोज में एन आर कनेक्ट है पैरेलल में, तो एन आर बाई एम होगा। देखो इसको ऐसे करते हैं, इसका एक सिंपल सर्किट बनेगा बेटा, ये बोलो तो ऐसा, और ऐसा बोलो तो ऐसा बन गया ये। चलो बना दिया, ये एन ही तो रहेगा, और ये चलो लोड लगाया आपने, देख रहे हो। चलो स्विच लगा दिया,
स्विच लगा दिया मैंने, के लगा दिया, लगा लिया इसको। करंट ऐसे जाएगा, जाने दे, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो ये आर डैश इज इक्वल टू एन आर बाई एम आ गया। ये कैसे आ रहा है उसको पहले हम लोग देखते हैं। सर्किट दिख रहा, चलो दिख रहा है, दिख तो रहा है। चलो ये एन ई आर डैश एन आर बाई एम और आर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब देखो इसमें, अब टोटल ईएमएफ तेरे सामने आ रहा है एन ई, कितना आ रहा है एन ई, तो लिख देता हूं इफेक्टिव ईएमएफ, टोटल ईएमएफ और इफेक्टिव ईएमएफ। ईएमएफ बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एन ई रहा, लिख दिया। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करेगा बेटा तो 1/r डैश, क्योंकि ये सारे का सारे पैरेलल में आ गया। और पैरेलल में क्या क्या करते हैं हम लोग, पैरेलल के केस में क्या करते हैं, 1/nr लिखेंगे सब जगह पे। 1/r nr माने nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr प्लस डॉट 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 प्लस 1/nr माने m टर्म्स लिख देंगे, क्योंकि n टर्म्स तो ऊपर भी यूज हम लोग कर लिए, m टर्म्स तक गया। अब देखो 1/r डैश इज इक्वल टू, ये nr एलसीएम आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 m टर्म्स, चलो लिख दिया। अब एक ही चीज को m बार जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, एक ही चीज को m बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, m इंटू जो जोड़ रहे हैं उसका वैल्यू होगा। तो चलो जोड़ लो, जोड़ दिया इसको, 1/r डैश इज इक्वल टू m अपॉन nr। फिर से वापिस बोल रहा हूँ, एक एक को m बार जोड़ोगे तो क्या होगा, m होगा। तो m r डैश इज इक्वल टू nr आएगा, r डैश इज इक्वल टू nr अपॉन m। देखो बेटा इस चीज को मैंने पहले डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पर, यहाँ पे नजर दोहराओ, यहाँ देखो, देखो यहाँ पे कहाँ देख रहे हो, r डैश nr बाई m है। उस चीज को अभी रियलाइज हम लोग किए हैं, अभी सर्किट में से लाए हैं। और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू है कैपिटल R। तो टोटल रेसिस्टेंस की बात क्या करेगा, टोटल रेसिस्टेंस हम लोग जब बनाएंगे तो R प्लस R डैश, तो R प्लस R डैश की वैल्यू क्या है, NR बाई M, ये हो जाएगा MR प्लस NR बाई M, ये टोटल रेसिस्टेंस। अब देखो इफेक्टिव ईएमएफ पता है आपको NE है, और टोटल रेसिस्टेंस पता है MR प्लस NR बाई M है। चलो एक नज़र देख लो पहले, थोड़ा ये लंबा जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ में तो आ ही जाएगा, भारी तो नहीं ही है, आसान है बिल्कुल सा। चलो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। चलो देख लिया, आगे बढ़ो। तो चलो आगे लेके आता हूँ टॉपिक को। अब इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को जोड़ दिए, टोटल रेसिस्टेंस आ गया। इफेक्टिव में आपको पता है, तो इसका सम करेंगे हम लोग। सर्किट समझ रहे हो, नहीं समझ रहे तो फिर से समझो। टोटल ई को जोड़े तो एन ई आ गया, टोटल रेसिस्टेंस तो एन आर आ गया। अब वो पैरेलल में कनेक्ट हुआ तो एन ई, मैंने बोला पैरेलल में एक ही सिंगल ईएमएफ होगा, तो सिंगल ईएमएफ माने सिंगल सेल के ईएमएफ इक्वल होगा, तो एन ई आर डैश इक्वल टू एन आर बाई एम आ गया। अब दोनों का सम इतना आया हम लोगों के पास। अब देखो अब कह क्या रहा है, कहेगा क्या, कुछ नहीं, आगे कॉन्सेप्ट इजी है। अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे करंट। और करंट क्या होता है, इफेक्टिव ईएमएफ बाय इफेक्टिव रेसिस्टेंस या टोटल रेसिस्टेंस। अब देखो करंट बेटा क्या होता है, करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, टोटल ईएमएफ, ईएमएफ बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय टोटल रेसिस्टेंस ये रहा। तो आई इज इक्वल टू एन ई ऊपर में रहेगा, अरे यहाँ देख, यहाँ नजर रखो, यहाँ पे तेरे सामने है, बाय यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हो एम आर प्लस एन आर बाय एम। बेटा एम ऊपर चला जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आया एम एन ई बाय एम आर प्लस एन आर, ये रहा आपके सामने।
डाटा सामने आ गया। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब देखो आई का वैल्यू हमको पता चला MNE/MR + NR। एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला लिखता हूँ, A + B का क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो देखो सिंपल सा है, थोड़ा सा समझा देता हूँ इस चीज़ को, स्टार में लिख देता हूँ उसको। ये A + B का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? A + B का फॉर्म है। तो A + B का फॉर्मूला होता है, एक नया चीज़ है देखो, √A + √B का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस माइनस में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं √A - √B का होल स्क्वायर +2 √AB। ये लिख सकते हो आप, इजी तरीका से लिख सकते हो। देखो यहाँ पर √A का स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर प्लस √B का स्क्वायर और -2 √AB और +2 √AB, ये ना होता है। अब ये कैंसिल हो गया, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो A + B कर लोगे। जादू नहीं, आसान है, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। A + B का होता है √A - √B का होल स्क्वायर और +2 √AB। तो इसको लिखेंगे √A का स्क्वायर प्लस √B का स्क्वायर -2AB। माने रूट, ये सिंपल सा बात है, ये बेसिक चीज़ है, कैसे नहीं समझोगे आप, आसान चीज़ है। A + B का होल, A - B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर + B स्क्वायर -2AB और +2 √AB जुड़ा हुआ, तो ऐसे होगा। माने ये फार्मूला मुझे चाहिए इसको फॉर्म में लिखने के लिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, I = 10, I = लिख सकते हो MNE/√MR -√NR का होल स्क्वायर +2 √MR × NR। इस चीज़ की मुझे आवश्यकता है करंट निकालने के लिए। देखो ये फार्मूला आ गया हम लोग सामने, MNE/√MR -√NR का स्क्वायर +2 √MR × NR। अब देखो बेटा, अब ये चीज़ आ गया। चलो जल्दी से देख लो इस चीज़ को, देख लिया, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ इस चीज़ को लेके। मैक्सिमम करंट के लिए क्या होगा बेटा, इसमें इसका वैल्यू, ये जो देख रहे हो इसका वैल्यू 0 होगा फॉर मैक्सिमम करंट। देखो तो फॉर मैक्सिमम करंट, मिटा ही देता हूँ इस चीज़ को, चलो इसको सिर्फ रहने देता हूँ, कर लोगे, खेलो इसको। फॉर मैक्सिमम करंट, तो ये हो जाएगा प्यारे √MR -√NR का स्क्वायर = 0। बेटा ये 0 है तो स्क्वायर उधर जाके 0 हो जाएगा, तो √MR माने रूट होने के बाद 0 हो जाएगा -√NR = 0। अब देखो ये √MR = √NR आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो ये क्या आएगा, MR का स्क्वायर = √NR का स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर कैंसिल, MR = NR। देखो बेटा, देखो समझ में आ गई होगी बात, ये कहना क्या चाह रहा हम लोगों को, R = NR/M। अब देखो प्यारे, यहाँ पे एक चीज समझो, ये हम लोगों का है क्या, तो क्या है बोलो, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। क्या है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। और ये क्या है प्यारे, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। अब देखो इस चीज को ऐसे समझो, जब किसी फैक्ट्री में वर्क करने का मौका मिले तो उस केस में देखना है इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो उसको मिक्स्ड ग्रुपिंग में जोड़ेंगे हम लोग सेल को। फिर से देखो, इसका वैल्यू 0 है तो ये 0 आ गया, अरे स्क्वायर इधर रूट में गया तो 0 हो गया, ये ऐसे इक्वल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे यानी R = NR/M। अब इस वैल्यू को हम रिलेट करते हैं स्पेशल केसेस में। देखो अब चलो एक नज़र देख लो, हो गया। अब देखो आगे क्या आ रहा,
नोमरिकल भी इस पे हम लोग करेंगे। और नोमरिकल क्या है, जब कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, थ्योरी समझ रहे हो, तो नोमरिकल इजी वे में कर सकते हो, कोई भारी चीज़ नहीं होता। और वैसे भी कोई भी कॉन्सेप्ट भारी नहीं है, आप पढ़ोगे समझ में आएगी बातें। अब देखो बेटा, स्पेशल केसेस आपने अभी देखा था, आई इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन रूट एम आर माइनस रूट एन आर का स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर एम आर इंटू एन आर। इस केस में देखो क्या करते हैं हम लोग, जब एम आर इज इक्वल टू एन आर करेंगे, केस फर्स्ट इफ एन आर इज इक्वल टू एम आर, देन एन आर की जगह पर क्या रखोगे, एम आर रखोगे, तो आई मैक्स इज इक्वल टू एम एन ई बाय, ये रूट हो जाएगा एम आर माइनस, ये भी रूट, एन आर की जगह पर एम आर, तो एम आर रख दिया, इसका स्क्वायर प्लस 2 रूट एम आर इंटू एम आर रख दिए। चलो रख लोगे, कर लोगे इतना, ये 0 हो जाएगा, तो आई मैक्स इज इक्वल टू एम एन ई बाय 0 का स्क्वायर प्लस 2। अब 2 बार एक ही चीज़ लिखा हुआ है, तो क्या होगा, एक बार बाहर आएगा, यानी एम आर आ गया बाहर, तो आई मैक्स प्यारे बच्चों एम एन ई अपॉन ये 0 का स्क्वायर 0, 2 एम आर, एम से एम कैंसिल, तो आई मैक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा एन ई बाय 2r। एक केस ये रहा आपके सामने, चलो कर लोगे इसको। अब देखो केस सेकंड यहाँ लिख ही देता हूँ, लो लिख देता हूँ। केस सेकंड का रहा, इफ देखो बेटा ये 2r आ गया, कैपिटल आर आ गया यहाँ पर। अब देखो ये कह रहा है एम आर इज इक्वल टू एन आर, देन एम आर इज इक्वल टू क्या रहा, देन लिखवा लो अच्छा से। चलो एम आर की जगह पर हम लोग एन आर रखेंगे, तो रख दो, कौन मना किया है इसके लिए, एम एन ई बाय ये रूट एन आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एन आर इंटू एन आर। पढ़ लोगे, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा, अरे दिख तो रहा है, क्लियर दिख रहा। तो आई मैक्स इज इक्वल टू एम एन ई बाई ये 0 का स्क्वायर, 0 ही होता है ना, चलो बोल दोगे 0 का स्क्वायर और 2 एन आर ये रहा। तो ये देखो आई मैक्स इज इक्वल टू बेटा एम एन ई बाय 2 एन आर। और थोड़ा लंबा टॉपिक खींचा गया, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना। यानी आई मैक्स इज इक्वल टू एम ई बाई 2r। यहाँ देखो एन ई बाई 2r, एम ई बाई 2r, तो इसको लिखेंगे 10 टी एच यू एच 10, आई मैक्स इज इक्वल टू एन ई बाई क्या है बेटा 2r है, तो 2r लिख दिया, इज इक्वल टू एम ई बाई 2r लिख देंगे, एम ई बाय 2r। यही चीज़ हम लोगों को लाना था, तो उम्मीद लगाता हूँ कर लोगे आप लोग, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, खेल लोगे, आसान चीज़ है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा किरचॉफ्स का लॉ, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कल, किरचॉफ्स लॉ के बारे में सीखेंगे हम लोग। ये तो समझ में आ गई कि कैसे कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म समझ रहे हो आप। कोई भी डेरिवेशन को समझने का प्रयास करो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, या तो सीखते हैं या समझते हैं। और जो समझ रहे हो तो कर ही लोगे, और जो नहीं समझ रहे हो उसको सीख लो, करने का तरीका सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, भारी नहीं है, उतना आसान भी नहीं है, पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है। वैसे फिजिक्स समझने की चीज़ें हैं। देखो 2 शब्द होती है समझने के लिए, किसी चीज़ को आप जान रहे हो और किसी चीज़ को समझ रहे हो, बहुत फर्क है इस दोनों चीज़ों में। साइंटिस्ट हमेशा जानने की कोशिश करता है बातों को, वो समझने की कोशिश करता है। जानना और समझना में थोड़ा सा डिफरेंस है, किसी चीज़ को जान रहे हो और किसी चीज़ को समझ रहे हो, तो साइंटिस्ट का मोटो रहता है कि समझे किसी चीज़ों को, समझ के उस चीज़ को ड्राइव करे, उस चीज़ों को समझे। तो समझना आपको, और मेन रूप से समझे हुए चीज़ों पर देखो, डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछता नहीं, नीट जेईई मेंस आईआईटी कुछ भी,
तो क्वेश्चंस का पैटर्न बनता है उसमें और उसको बनाना पड़ता है। तो जब आपके पास कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, तो आप कर लोगे, और आइडिया नहीं है तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए आइडिया सीखना है, रास्ता सीखना है, कैसे करते हैं लोग। क्या है प्रॉब्लम, तो कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम होगा कुछ भी, और कॉन्सेप्ट यही चलेगा। इसी कॉन्सेप्ट से आप सवाल को बनाओगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, और कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखे सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, और सारे का डेरिवेशन भी देख लिया हम लोग। अगले क्लास हम लोगों को रहेगा किरचॉफ्स का लॉ। इत्मीनान से सीखना है, इस चीज़ों को समझना है। किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, प्रॉब्लम आते रहते हैं। देखो प्रॉब्लम कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट वही चलेगा जो आप सीख रहे हो। ओके, आज यहीं तक रहेगा हम लोगों का क्लास, फिर मिलते हैं।